एक युवक बस सड़क पर कुछ कदम ही दौड़ा था कि उसे स्मार्ट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्रोन ने उसकी पहचान स्कैन कर ली और एक चांदी की हथकड़ी निकालकर युवक के ऊपर फेंक दी। युवक ने सफाई दी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन अगले ही पल ड्रोन ने टेजर गन दिखा दी, जिससे युवक को मजबूरन खुद ही हथकड़ी पहननी पड़ी। ड्रोन की निगरानी में युवक को जेल ले जाया गया, जहाँ सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित था। युवक ने अपने निजी सामान एक डिब्बे में रखे और फिर कैदी की वर्दी पहन ली। स्मार्ट वॉइस गाइडेंस के निर्देश पर युवक अपनी सेल में पहुंचा, जहाँ दीवार पर एक टीवी था, लेकिन उसमें दिखाए जाने वाले सभी प्रोग्राम्स के लिए पैसे देने पड़ते थे। युवक ने टीवी पर वकील का विज्ञापन देखा तो उसने सोचा कि वह अपनी सफाई के लिए वकील से संपर्क करेगा। सोचा नहीं था वकील की फीस $10,000 होगी। तभी युवक ने देखा सरकारी वकील मुफ्त उपलब्ध है, लेकिन वह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। उसने बताया युवक के हारने की संभावना 29% है, उसे 40 साल से ज्यादा सजा हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा वह जल्दी गुनाह कबूल कर ले, जिससे उसे सिर्फ 5 से 7 साल सजा मिलेगी। यह सुनकर युवक गुस्से में गालियां देने लगा। उसने AI से पुलिस कमिश्नर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कॉल लगातार डायल होती रही। 2 घंटे बाद स्क्रीन पर दिखा कॉल काट दी गई। तभी युवक को पता चला उसके बैंक खाते के सारे पैसे कट चुके हैं, क्योंकि हर मिनट कॉल का खर्च $3 था। युवक दुखी होकर रोने वाला था। इसी समय टीवी पर एक विज्ञापन आया, जिसमें कहा गया था कि हाथ से काम करके उचित मेहनताना कमाया जा सकता है। युवक सड़क पर दौड़ रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। उसने मदद के लिए फोन किया, लेकिन न कोई मिला, न बैंक खाते में पैसे बचे, सब कट गए। युवक निराश होकर बिस्तर पर लेटा था। तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूछा कि क्या वह लाइट बंद करके सोना चाहता है, लेकिन हैरानी थी कि लाइट बंद करने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। तभी टीवी पर एक और विज्ञापन आया कि कैदी हाथ से काम करके पैसे कमा सकते हैं। वकील की फीस के लिए पैसे बचाने के इरादे से युवक ने हाथ से काम शुरू किया और पता चला कि यह ऊन बुनाई का काम था। युवक ने कई दिन निर्देशिका देखकर ऊन बुनी और आखिरकार पहला सामान तैयार किया, लेकिन उसे सिर्फ 20 सेंट दोमाओ मिले। हालांकि यह भी जरूरी था, यहाँ खाने के लिए भी एक युआन खर्च होता था, इसलिए युवक ने दिन में एक बार खाना शुरू किया। उसकी स्वेटर बुनने की रफ्तार अब पहले से तेज हो गई थी। आखिरकार उसने 5 युआन जमा कर लिए, जिससे वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि 5 युआन होने पर ही बाहर फोन किया जा सकता था। उसने माँ को फोन लगाया। कॉल जुड़ते ही शुल्क लगना शुरू हो गया, इसलिए युवक ने संक्षिप्त बात की। उसने माँ से विनती की कि वह उसे $10,000 उधार दे दे। माँ को पता चला कि वह जेल में है, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। युवक ने कहा कि बाहर निकलकर पैसे लौटा देगा, लेकिन कॉल अचानक कट गई, क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया था। युवक का दिल टूट गया और वह निराश हो गया। इसी समय टीवी पर फिर से एक स्वीकारोक्ति पत्र आ गया, जिसमें युवक को जल्दी अपराध स्वीकारने के लिए समझाया जा रहा था। युवक तैयार नहीं था। उसने गुस्से में चिल्लाया। आने वाले दिनों में युवक ने फिर स्वेटर बुनना शुरू किया। एक दिन की मेहनत के बाद युवक खाने का डिब्बा लेकर बैठा। उसका इकलौता दोस्त वही था जो उसने अपने बिस्तर पर खुद बनाया था, एक खिलौना। तभी एक ड्रोन उसके सेल में आया। युवक को एक ऐसे जेल में बंद किया गया था जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियंत्रित करता था। ड्रोन ने पूछा क्या वह अपना अपराध स्वीकार करता है। युवक ने जल्दी कहा क्या 90 दिनों की प्रतीक्षा अवधि नहीं है। तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीवी स्क्रीन पर आया। उसने युवक को अपराध स्वीकारने की सलाह दी। मान लेने पर शायद 5 साल की सजा मिलती, न मानने पर 45 साल जेल। युवक ने काफी सोच विचार के बाद अपराध स्वीकारने का फैसला किया और बोलने ही वाला था